स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम लिमिट पढ़ रहे थे और लिमिट में रूट वाले प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे और रूट वाले प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे और उसमें प्रश्न को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 2x - 3 अंडर रूट x - 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x - 1। जब आपको लिमिट सॉल्व करने के लिए देता है तो हम क्या बताए थे, सबसे पहला जो काम बताए थे आपको, सबसे पहले नंबर 1 पर क्या करना होता है कि जो हमको दिया है यहाँ पर x टेंस टू 1 दिया है, तो यहाँ पर x बराबर 1 रख करके इसको चेक करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। अब जब x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 रखने पर यदि 0/0 या फिर अनिर्धार्य में आपको बता दिए थे क्या क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि अनिर्धार्य रूप में क्या क्या आता है तो आप पिछले पार्ट को जरूर देखें। पिछले पार्ट में आपको बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि अनिर्धार्य रूप हो, वहाँ पर आप उसको देख लीजिए। देखिए अब तो क्या फर्स्ट नंबर पर आपको यही बताया गया था कि यहाँ पर जो भी x टेंस टू 1 दिया है, 2 दिया है या जो भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में x यहाँ पर 1 दिया है तो x बराबर 1 रखिए, 2 दिया है तो x बराबर 2 रखिए। जो दिया है बस इस फंक्शन में रख दीजिए, यहाँ से लिमिट का जो वैल्यू दिया हुआ है रखने पर यदि अनिर्धार्य रूप आता है, अगर रखने पर अनिर्धार्य रूप आएगा तब आप डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पर रख करके नहीं कर सकते। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट कंडीशन में आपको तो चेक करना है। अगर अनिर्धार्य रूप आता है तब आपको सेकंड स्टेप पर जाना है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि आप अगर जो फंक्शन दिया हुआ उसका गुणनखंड होता है तो आप उसका गुणनखंड करिए। क्या देखिए, अब 2x - 3 अंडर रूट x - 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x - 3 ये आपको दिया हुआ है। अगर इसका गुणनखंड होता है तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप उसका गुणनखंड कर दीजिए। अब गुणनखंड करने के बाद यदि ऊपर और नीचे यानी कि जो अंश है, अंश और हर में से कोई कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद फिर लिमिट का वैल्यू रखिए और लिमिट का वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा वही उसका उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्या बताया गया था आपको, तीसरा ये बताया गया था कि अगर गुणनखंड भी नहीं हो पा रहा है, अंश और हर जो फंक्शन दिया है अंश और हर का गुणनखंड नहीं हो पा रहा है और वह अंडर रूट में दिया हुआ है, जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट में, गुणनखंड भी नहीं हो पा रहा है, अंडर रूट में दिया हुआ है, तब आपको बताया गया था कि आप उसका क्या कर दीजिए, जो अंडर रूट वाला पार्ट है उसका परमेयीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उसका परमेयीकरण करने के लिए आपको बताया गया था। ठीक है, इतना आपको बताया जा चुका था और आपको जब प्रश्न देगा तो तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे चलना होगा, जल्दी जल्दी आपको चेक करना होगा। तो चलिए, यहाँ पर दिया हुआ x टेंस टू 1 तो हम डायरेक्ट रखते हैं, इसमें रख करके सबसे पहले कंडीशन को फॉलो करते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है। चलिए देखिए, अगर आप रखते हैं इसमें, भले मैं इसको इरेज कर दूँ, चलिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर x टेंस टू 1 दिया है तो x बराबर 1 रखता हूँ, इसमें डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या आएगा। अब जब वैल्यू रखेंगे आप तो देखिए x की जगह 1 रखना है, ध्यान दीजिएगा, x की जगह यानी x बराबर क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है आपको। तो 2 इंटू x का वैल्यू क्या रखेंगे 1 - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में देखिए अंडर रूट x यानी कि अंडर रूट 1 - 1 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 - का 3। देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 का वैल्यू जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखिए घटाने पर 0 आ रहा है और 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ऊपर 0 आ रहा है बटा। अब नीचे देखिए क्या आ रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 और ये 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 आएगा, यानी 0/0 आ रहा है। क्या आ रहा है, लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रखने पर 0/0 आया। इसका मतलब यह अनिर्धार्य रूप है। क्या है ये, अनिर्धार्य रूप है। आपको बताया गया है कि अनिर्धार्य रूप क्या क्या होता है। अगर यह निर्धार्य रूप है इसका मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट का वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि निर्धार्य रूप नहीं आना चाहिए, अनिर्धार्य रूप आ रहा है। इसका मतलब कि आप लिमिट जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि आप इसका गुणनखंड करिए। देखिए, अच्छा ऊपर वाला तो ऑलरेडी गुणनखंड करके दिया हुआ है, नीचे वाले का गुणनखंड हो सकता है, तो आप देखिए गुणनखंड करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, ये कंडीशन इतना आप कर दिए हैं।
आपने चेक कर लिया, ये आपका चेक करना होगा, इतना आपने चेक कर लिया, बस अब ये काम खत्म। ठीक है, अब आपने चेक कर दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आपको होगा कि आप गुणनखंड करिए उसका। चलिए पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब सेकंड कंडीशन कहता है, सेकंड कंडीशन ये कहता है कि आप इसका गुणनखंड करिए। चलिए गुणनखंड करते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए 2x - 3 √x - 1 अपॉन, देखिए 2 घात का है ये, तो द्विघात गुणनखंड क्या करता है कि 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो 3 दूना के 6 आ गया, और 6 के 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, माइनस है तो घटाने पर x का गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए, यानी कि 3 और 2 ले लेते हैं वहाँ संख्या, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या आ जाएगा आपका 2x² प्लस अब 3 - 2x - 3। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x - 3 √x - 1 अपॉन, देखिए 2x² प्लस 3x - 2x - 3। अब इसका x का गुणा कर देंगे अंदर तो 3x माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आगे लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया आपका 2x - 3 √x - 1 अपॉन, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पर देखिए प्लस x निकल गया है तो 3 बचेगा। ठीक है, गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x + 3, ये आ गया। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया आपका 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में √x - 1 अपॉन, देखिए 2x + 3, 2x + 3 कॉमन है तो ये आ जाएगा आपका 2x + 3 दूसरे ब्रैकेट में x - 1। ठीक है, चलिए अब मैं इधर बताता हूँ। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, अच्छा देखिए गुणनखंड करने के बाद भी यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और जब कुछ कैंसिल ना हो अब क्या करेंगे, गुणनखंड दूसरे स्टेप में हमको गुणनखंड करना था, हमने गुणनखंड कर दिया, फिर भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, अब जो अंडर में दिया होता है उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी उसका परमेयीकरण करेंगे। देखिए तो परमेयीकरण करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2x - 3 अंडर का x - 1 अपॉन, यह आपका 2x + 3, ये आपका x - 1। ठीक है, अब इसका परमेयीकरण अंडर का करते हैं। देखिए √x - 1 है, इसका परमेयीकरण करिए। देखिए परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि यही नंबर लीजिए और बीच में जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए। देखिए √x - 1 है तो +1, इसके √x + 1, इससे आप ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दीजिए। ठीक है, परमेयीकरण का मतलब होता है जो अंडर वाला जिसका आप कर रहे हैं, तो अंडर वाले पार्ट का करना है आपको परमेयीकरण, तो √x - 1 है तो √x + 1 और √x + 1 से गुणा भाग कर दीजिए। यहाँ पर परमेयीकरण का मतलब यह होता है। चलिए अब आपने कर दिया, अब आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, अब देखिए 2x - 3, 2x - 3, देखिए √x - 1 √x + 1, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे √x², देखिए √x² - 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पर बटा में। अब यहाँ पर देखिए 2x + 3 x - 1 √x + 1, ये हो जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा आपका 2x - 3, देखिए √x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x - 1 का स्क्वायर। देखिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो ये आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आ गया बटा में। नीचे क्या आ रहा है 2x + 3 और यहाँ पर देखिए x - 1 फिर √x + 1। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए तो x - 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए एक रखने पर 1 - 1 और 1 - 1 0/0, यही
x-1 से ही आ रहा था, तो x-1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि देखिए नीचे प्लस यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी, और प्लस होने पर वैल्यू रखने पर कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तभी कैंसिल होकर के जीरो आ सकता है, ऐसे जीरो नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रख दीजिए। चलिए लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू रखिए। अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस प्लस का 3, फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट एक्स के प्लेस पर 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बट्टा में, देखिए 2 1 कम 2, 2 और 3 2 5 हो गया, इधर अंडर रूट ये देखिए 5 हो गया यहाँ पर गुणा में, अंडर रूट 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, इसका मतलब -1 बटा में 10 क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस ये है आपका -1 बटा 10 आ रहा है। ठीक है, अब -1 बटा 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको, इस बात को याद रखिए कि जब भी अंडर रूट देगा आपको तो परमेयीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने परमेयीकरण करा, और परमेयीकरण का मतलब होता है अगर अंडर रूट x-1 दिया है तो अंडर रूट x प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर अंडर रूट x प्लस 1 दिया होता तो अंडर रूट x-1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, फिर उसके बाद अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आपको स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको स्टेप बताया कि आप लिमिट डायरेक्ट रखिए, रख करके चेक करिए, अगर अनिर्धारक रूप नहीं आता है तब तो वही उसका आंसर होगा, अगर अनिर्धारक रूप आता है तब आपको गुणनखंड करना होगा, वहाँ पर गुणनखंड करिए, गुणनखंड करके फिर उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके तब लिमिट का वैल्यू रखिए। अगर उसमें अंडर रूट दे दिया है और उसका फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तब आप उसका रेशनलाइजेशन करिए, यानी कि परमेयीकरण करिए। परमेयीकरण करने के बाद फिर ये जो आपको प्रोसेस बताया गया है इस तरीके से करिए, और फिर आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। जब आप स्टेप वाइज करेंगे उसको तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज सही तरीके से आंसर नहीं आ पाएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छे से प्रश्न के साथ। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है अच्छे से तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।